ये देखिए गेट क्रैश, गेट क्रैश का मतलब होता है बिना आमंत्रण के आना, बिना बुलावा के। जैसे कई बार होता है ना, आपका कहीं कोई आमंत्रण नहीं, लेकिन फिर भी आप चले जाते बिना बुलाए मेहमान की तरह, ठीक है, उसी को कहते हैं इंग्लिश में गेट क्रैश। और फ्लीटिंग का दूसरा मीनिंग ये होता है समय के आधार पे सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए टिकने वाला, सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए टिकने वाला, ठीक है। काम करने वाले लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं, तो यही होता है इंडस्ट्रियस, मतलब मेहनती, कठिन परिश्रम करने वाले लोग। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका सिर्फ वही जिंदा है, सिर्फ वही जिंदा है। दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कोको एसएससी अर्थात कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाना शुरू किया और फिर हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात ग्रामर के सेक्शन को पढ़ना शुरू किया। उसके पहले हम लोगों ने नाउन को पहचानना सीखा, एडजेक्टिव को पहचानना सीखा। अब आइए, आप लोगों का भारी डिमांड होता है कि सर वोकैब पढ़ाया जाए, वोकैब पढ़ाया जाए, तो चलिए वोकैब के सेक्शन में आज एक दूसरा सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं। और देखिए, ये जो आपका सेगमेंट अब शुरू हो रहा है वोकैब का, ये कब से कब तक का ये भी हम आपको बताते चले। ये ईयर वाइज है, ये ईयर वाइज है फ्रॉम 1997 अर्थात 1997 से लेकर 2004 तक पूछे गए सारे सिनोनिम्स के ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। 1997 से 2004 तक आपके एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन का जो सिनोनिम्स का पार्ट है वो अभी हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ईयर वाइज करने का प्रयास करेंगे। पहले 97 से लेकर 2004 तक के सारे सेक्शंस को ख़त्म करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग फिर ईयर वाइज इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आसान से सेक्शन से, इसीलिए हमने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले होते हैं, उन सभी बच्चों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम जाते हैं। उनके माइंड में या उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो एक मानसिकता है वो ऐसी बनी हुई होती है, सर इतने सारे वोकैब के क्लासेस आप करवा रहे हैं। या वो बच्चा यदि कोई बुक उठाता है, बुक का हार्ड कॉपी उठाता है, उसमें देखता है वोकैब के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सर ये हमसे संभव नहीं है। ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन है, सर ये हमसे संभव नहीं है। भाई आप ही से सब संभव है, आप ही से सब संभव है, हमसे कुछ भी संभव नहीं है। क्यों आप सभी से संभव है ये हम आपको बताते चले। देखिए होगा क्या कि जब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, आज से जब हम लोग सिनोनिम्स के सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसा कि आपने ईडियम एंड फ्रेजेस के सेक्शन में देखा, CHSL 2021 का जिसका एग्ज़ाम आपके 2022 में हुआ था, उसके ईडियम्स एंड फ्रेजेस के 2 पार्ट को हम लोगों ने कवर किया। इन दोनों पार्ट में आप देखेंगे कि कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस कॉमन हैं। मतलब पहले पार्ट में जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा गया वो दूसरे पार्ट में ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो पूछा गया उसके ऑप्शन में यूज़ कर लिया गया। बात समझ में आ रही है? मतलब वही की चीज़ें बार बार रिपीट होती है। जैसे आज से हम लोग ये जो वोकैब का सेक्शन पढ़ना शुरू करेंगे सिनोनिम्स का, आप देखेंगे आगे चल के इसमें से बहुत सारे वर्ड का यूज़ आपके एंटोनिम्स में मिलेगा, बहुत सारे वर्ड का यूज़ आपके OWS में मिलेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेक्शन में मिलेगा, मिसस्पेल्ट में मिलेगा एंड सो ऑन। और आगे के ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें भी आप देखेंगे कि इनमें से बहुत सारे वर्ड वहाँ पे रिपीट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग सिनोनिम्स को पढ़ना शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में बताया था, जैसा कि हमने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताया कि बिना रटे आप कैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेक्शन को याद कर सकते हैं, क्वेश्चंस को या इडियम्स एंड फ्रेजेस को बिना रटे आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। कुछ ऐसा ही प्रयास हम यहाँ भी आपके साथ करेंगे। देखिए कुछ बेसिक वर्ड्स तो आपको पता होने ही चाहिए, हालांकि हम ये मान कर चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। इसलिए हम एकदम जीरो लेवल से यहाँ से वोकैब को पढ़ना पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। चलिए तो फटाफट अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर चलें और आगे की ओर आते हैं। देखिए अब आपको करना क्या होता है। अब देखिए ये ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत खराब, बहुत घटिया, ठीक है। अब घटिया मतलब क्वालिटी में नहीं,
जैसे कोई बड़ा दुष्ट आदमी होता है, क्रूएल टाइप का होता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इन सारे वोकैब्स को कैसे याद रखेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा जो आप वोकैब याद करते हैं किसी भी सेक्शन का हो, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेज हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, मिस स्पेल्ड हो, इन सबको आप कैसे याद रख पाएंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते चलें। आपके लाइफ में आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है, देखिए हम सब लोग इंसान हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, हमारे आपके एज में जो भी डिफरेंस हो, ठीक है, या समानता हो असमानता हो, इससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहाँ कहीं भी है, जैसे किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को कुछ और देखना अच्छा लगता है, किसी को फिल्मों या फिल्म से जुड़ी हुई चीज़ों के हीरो हीरोइंस के बारे में जानना अच्छा लगता है, किसी को ज्योतिष अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। तो सबका पसंद अलग अलग है। किसी को कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है, किसी को किसानी का काम अच्छा लगता है। आपको जो भी अच्छा लगता है, जिस सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं या जहां आपका माइंड ज़्यादा आपको लेकर जाता है, उस सेक्शन में आप यहाँ से जो भी वर्ड पढ़ेंगे, जो भी वर्ड आप यहाँ से पढ़ेंगे, इन सब को आप उससे रिलेट कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको वोकैब याद रखने में बड़ी आसानी होगी और बिना रटे आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग यूँ ही एक बार में सुन के ही, एक बार में देख के ही आप तुरंत आसानी से इसको याद रख सकते हैं। जैसे ये देखिए ऑब्नॉक्सस, ऑब्नॉक्सस का मतलब बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा। अब आ जाइए डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग क्या होता है, फ्रस्ट्रेट करने वाला, हतोत्साहित करने वाला। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आए हैं एसएससी की तैयारी करने, अब किसी ने आपसे कह दिया कि देख बेटा तू हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, तेरे से इंग्लिश ना होएगा, ठीक है, इसलिए तुम्हारे लिए एसएससी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो एसएससी की तैयारी, तुम चलो रेलवे में जहाँ पे इंग्लिश पूछता ही नहीं है, या तुम किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें इंग्लिश आता ही नहीं हो, या इंग्लिश आता हो तो उसको बनाना ज़रूरी नहीं हो, इंग्लिश को स्किप कर देने से तुम्हारा काम चल जाता हो, ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो उसने आपको क्या कर दिया, उसने आपको डिप्रेस कर दिया। क्या कर दिया, उसने आपको डिप्रेस कर दिया, फ्रस्ट्रेट कर दिया, डिसअपॉइंटेड कर दिया, हतोत्साहित कर दिया, आपके उत्साह को उसने गिरा दिया, कम कर दिया। ये वही बात है जैसे मिडिल क्लास फैमिली का अगर कोई बच्चा है, वो यदि अपने पापा से कहता है कि पापा हमसे पढ़ाई नहीं होएगा, मैं बिज़नेस करूँगा, तो फट से मिडिल क्लास फैमिली की एक प्रॉब्लम है, फट से तुरंत आंसर आता है, ठीक है, बिजनेस करोगे पता नहीं चलेगा कि डूब जाएगा, ज़्यादा बेहतर है कि तुम पढ़ो लिखो, कहीं नौकरी कुछ कर लो, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो, एज निकल जाए तो प्राइवेट जॉब ही सही, लेकिन तुम जॉब ही करो, मतलब अपना खुद का कुछ मत करो, ठीक है, बात समझ में आई। डिसगस्टिंग क्या होता है, उबाऊ, पकाऊ, बोरिंग, ठीक है। ये एरोगेंट क्या होता है, एरोगेंट का मतलब होता है जिद्दी, हठी, जो आसानी से किसी की बात को नहीं मानता हो, ठीक है। इसी का एक और वर्ड आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हेडोनिस्ट। क्या होता है, हेडोनिस्ट होता है, ठीक है। आगे सारे कुछ आपको दिखाई देंगे और वहाँ पे हम आपको बताते चलेंगे, देखिए इसका ये वाला हम लोग पहले पढ़े थे, इसका ये मीनिंग होता है, इसका ये मीनिंग होता है, इससे रिलेटेड और ये वर्ड होते हैं। अभी चूँकि हम लोग का बिगिनिंग है इसलिए एकदम आसान तरीके से आपको हम समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। अगला फिल्दी, फिल्दी का मतलब होता है गंदा। क्या होता है, गंदा, मैला, कुचैला, ठीक है। अब आ जाइए ऑब्नॉक्सस, बहुत बुरा, बहुत बुरा, ठीक है। अब क्या है, पकाऊ, तो इसका सिनोनिम्स क्या बना, डिसगस्टिंग। क्या बना इसका सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स बना डिसगस्टिंग। ये भी पकाऊ, उबाऊ, बुरा, ठीक है, मतलब जो उबाने वाली चीज़ है वो क्या है, आपके लिए बहुत बुरी चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़े, कोवेनेंट। कोवेनेंट क्या होता है भाई, तो एक प्रकार का एग्रीमेंट, समझौता। जैसे मान लीजिए किसी दो व्यक्ति के बीच में, दो कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट होता है, दो देश के बीच में एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो उसको कहते हैं कोवेनेंट। क्या कहते हैं, कोवेनेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके गांव से, यदि आप में से कोई बच्चा गांव से बिलोंग करता है तो गांव में पंचायती होती है, दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा होती है, फिर पंचायती होता है, फिर दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट हो जाता है, भाई तुम इसके खेत पे मत आना और तुम अपने खेत के पानी इसके खेत की तरफ मत बहाना, ठीक है, ऐसा होता है। तो क्या हुआ, एक प्रकार का एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। चलिए, तो एग्रीमेंट हो गया। अब ये केस, केस का मतलब समझते हैं, CASE, केस, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, कारक, और दूसरा क्या होता है, केस का मतलब मुकदमा वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगला कूपन। अब कूपन तो हम लोग मोबाइल का कूपन यूज़ करते थे, तो कूपन मतलब कूपन आप समझ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट का किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ठेकेदार जो होता है, जो सड़क बनाता है, पुल बनाता है,
ठीक है, बिजली का तार बिछाता है, उसका क्या होता है, गवर्नमेंट बॉडी के साथ, उस डिपार्टमेंट के साथ या उस डिपार्टमेंट के अथॉरिटी के साथ उसका एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। इतने समय तक हम आपका ये काम करेंगे, इतने दिनों में करेंगे, इतने कीमत पे करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ये सेटलमेंट क्या होता है भाई, सुलह, झगड़ा। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा चल रहा था तो क्या करवा दिए, सुलह करवा दिए, पंचायत आती है सुलह करवा दी। ठीक है, माने एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक को लेकर के कोई झगड़ा चल रहा हो, कोर्ट में गए या परिवार वाले आए, समाज वाले आए, दोनों को दो हाथ लगाए, बेटा तुम भी गलती कर रही हो और ये लड़की भी गलती करे, दोनों को दो हाथ लगाए, चल अब से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ना तुम इसको ज़्यादा बोलोगे ना तुम ज़्यादा इसको बोलोगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ये क्या हो गया, दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर क्या बनेगा, करना क्या था हम लोगों को, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब समान मीनिंग वाला शब्द, अर्थात पर्यायवाची शब्द हम लोगों को बताना है। तो कोवेनेंट का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कोवेनेंट का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट अगले वर्ड की तरफ चलें। ये देखिए डिफरेंस। अब हम में से कुछ लोग होते हैं आस्तिक, हम में से कुछ लोग होते हैं नास्तिक, कुछ लोग आस्तिक, कुछ लोग नास्तिक। आप चाहे जिस किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करने वाले हों, दुनिया के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, इससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता। फिर क्या मायने रखता है कि आपकी मानसिकता कैसी, आप ईश्वर में, भगवान में विश्वास करते हैं या नहीं। उसके बाद आपका धर्म आता है, मजहब आता है। ठीक है, पहले आपका माइंडसेट कहता है कि हम इसको फॉलो करते हैं या नहीं, भगवान के एग्जिस्टेंस को मानते हैं या नहीं। अब अगर आप मानते हैं तो नहीं मानते तब तो बात ही ख़त्म हो गई। अगर मानते हैं तब आपके अंदर श्रद्धा होता है किसी के प्रति। जैसे हम में से ज़्यादातर बच्चों के अंदर अपने माता पिता के प्रति सम्मान होता है। अगर नहीं है आपके अंदर तो माता पिता के प्रति सम्मान क्रिएट कीजिए। ठीक है, क्योंकि धरती पे इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। आप धरती पे आए हैं, आने का कोई अगर कॉज है, कोई फैक्टर है, लाने वाला व्यक्ति है, आप जितने भी बड़े आज तक हुए हैं, इतना बड़ा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके माता पिता हैं। ठीक है, न कि वो हैं जिसके साथ आप टाइम पास किया करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, श्रद्धा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, श्रद्धा, सम्मान। और इसी से रिलेटेड और भी कुछ वर्ड होते हैं जैसे रेफरेंस। ठीक है, तो आप देखिएगा रेवरेंस, REVERENCE, रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, सम्मान। ठीक है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, रेवरेंस। अब आ जाइए, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, उदासीन। इससे रिलेटेड एक वर्ड यूज किया जाता है आपके एग्जाम में, स्टोइक। ये देखिए पूछा गया वर्ड है आपके एग्जाम का। अब ना चाहते हुए भी निकलना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। हम चाहते हैं कि अभी शुरुआत के क्लास में, शुरुआत के कुछ क्लासेस में इन चीज़ों को हम आपको न बताएं, ताकि ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में ज़्यादा वीक होते हैं उनको इन चीज़ों से थोड़ी सी भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सा उनका वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद इन्हीं सारे वर्ड्स का यूज़ करके, रिलेट करके सिनोनिम एंटोनिम हम आपसे बनवाया करेंगे, आपको लिख के बताया करेंगे, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका जब एक लेवल तैयार हो जाता है, उसके बाद आपका माइंड जो है इस काम को करने के लिए एग्री कर जाता है। फटाफट आपको समझ में आएगा। एक वर्ड लिखेंगे, उसका 2-4 सिनोनिम्स हम लिख दें। देखो ये तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए हैं, SSC में बार बार पूछा जाता है, आप तुरंत उसको समझ जाइएगा, क्योंकि बेसिक आपके पास है। तो कुछ वोकैब तो हो जाएंगे तब तक आपके पास, तो तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं। इनडिफरेंस का मतलब उदासीन, जो सुख में दुख में, जैसे आप याद कीजिए हमारे आपके घर में जो वायरिंग होता है उसमें 2 प्रकार का तार होता है। ठीक है, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है, तीसरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जो न्यूट्रल है वही है इनडिफरेंस। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। सुख हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनके फेवर में काम हो तो भी दिक्कत नहीं, और उनके अगेंस्ट में काम हो तो भी दिक्कत नहीं। व्यक्ति कैसा, उदासीन। ठीक है, जैसे हमारे आपके धर्म में जो हिंदू धर्म है, इसमें आप देखिएगा कि कहा जाता है, सुना जाता है कि हिमालय पे लोग गुफा में चले गए, साधु सन्यासी बन गए, हज़ारों साल से या सैकड़ों वर्षों से लोग बैठे हुए हैं। उसको दुनिया में क्या घटना घटित हो रही है, इससे उस इंसान को कोई मतलब नहीं है। तो वो कैसा इंसान है, इनडिफरेंस, कोई मतलब नहीं है। चाइना अटैक कर रहा है कि इंग्लैंड वाले आ रहे हैं 300 साल तक आपके देश पर राज कर रहे हैं, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। तो वो व्यक्ति कैसा है, इनडिफरेंस। ऐसे लोग बड़े कम पाए जाते हैं।
ठीक है। दरअसल इंडिफरेंस व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं, ये ऐसे ही लोग होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोग होते हैं जिनका जो माइंडसेट है वो काफ़ी हाई लेवल का पहुंच चुका होता है। जैसे आप ज़रा याद कीजिए और ध्यान दीजिए, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब एक महिला उनके पास आती है और कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्यों शादी करना चाहती हैं भाई? तो हम ये चाहते हैं कि मुझे आप ही के जैसा एक बच्चा चाहिए, तो आप ही के जैसा बच्चा चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमसे शादी कर लीजिए। बात समझिए, आज के डेट में आपको अगर कोई ऑफ़र कर दे, किसी भी लड़का या लड़की को कोई ऑफ़र कर दे, गुलाब का फूल पकड़ा दे, देखिए सामने वाले के खुशी का ठिकाना नहीं, उसको ऐसा लगा जैसे वो जीते जीते स्वर्ग पहुंच गया हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। इनका कहीं आपके लाइफ में सफल होने में इनका कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दे ऑल आर द हिंड्रेंस, ये सब के सब विघ्न हैं, बाधा हैं, रुकावट हैं आपके लाइफ में आपको आगे ले जाने के रास्ते में। तो आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन टाइम पासर्स को छोड़िए, हटाइए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सिंपैथी क्या होता है? सहानुभूति किसके प्रति दिखाते हैं? जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। रेस्पेक्ट क्या होता है? श्रद्धा, सम्मान, आदर। फ्लैटरी क्या होता है? चापलूसी, झूठी प्रशंसा करना। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सर आपसे बढ़िया धरती पे कोई नहीं। जनरली ये कहाँ देखा जाता है? तो ये प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, जॉब में देखिएगा कि ये काम खूब किया जाता है। तो जो जूनियर होता है सीनियर की खूब तारीफ करता है, इसलिए ताकि वो अपना काम निकलवा सके, अपना प्रमोशन करवा सके, अपनी सैलरी बढ़वा सके। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्लैटरी, अब इन चारों का मीनिंग आप समझ गए, इस वर्ड का मीनिंग भी समझ गए। अब इसका सिनोनिम्स बताइए क्या होगा? तो सिनोनिम्स होगा रेस्पेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मीनिंग होता है रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, सस्पेंड कर देना ऑफिशियली। जैसे मान लीजिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि रक्षाबंधन को सरकारी ऑफिस जो है बंद रहेगा, ठीक है। अब बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया कि नहीं, सरकारी ऑफिस बंद नहीं रहेगा, सरकारी ऑफिस खुला रहेगा, ठीक है। सभी कर्मचारी उस दिन आएंगे। तो क्या किया गया? ऑफिशियली क्या किया गया? उसको कैंसिल कर दिया गया, पहले वाले काम को, पहले वाले ऑर्डर को, ठीक है। इसको कहते हैं एब्रोगेट। बात समझ में आई? नेक्स्ट रिपील। रिपील का मतलब भी वही होता है, कैंसिल कर देना, सस्पेंड कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। तो समाप्त कर देना, ये होता है रिपील। जैसे आप कोई दवा खरीदिएगा, सिरप, जैसे मान लीजिए आप कोई खांसी की सिरप खरीदते हैं तो आप देखेंगे उसके ढक्कन पे, जैसे मान लीजिए ये खांसी की सिरप है तो आप उसके ढक्कन पे देखिएगा लिखा रहता है रिपील, ऐसे एरो का साइन बनेगा, मतलब उसको ऐसे खोलेंगे तो ढक्कन खुलेगा, उसकी जो सील होगी टूट जाएगी, सील टूट गई मतलब उसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो गई, अब उसको कोई दूसरे व्यक्ति यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आई? कैंसल। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। डीले मतलब देर करना। डिसमिस का मतलब क्या होता है? डिसमिस का मतलब होता है निरस्त कर देना, ख़त्म कर देना। तो जॉब से किसी को क्या किया जाता है? सस्पेंड और डिसमिस। सस्पेंड मतलब थोड़े समय के लिए उसको हटाया जाता है, डिसमिस का मतलब कहानी ख़त्म, ठीक है। मतलब नौकरी आपकी हमेशा के लिए चली गई। सुनते होंगे कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, ये है डिसमिस। अब आइए इस क्वेश्चन का जो सिनोनिम्स है वो सिनोनिम्स क्या बनेगा? तो इसका सिनोनिम्स बनेगा हमारा रिपील, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले। इंट्रेपिड। जैसे लायन मतलब शेर आप जानते हैं, एल फॉर लायन आप जानते हैं, और लायन को कैसा माना जाता है जानवर? भाई लायन हो, टाइगर हो, ठीक है, इन सारे जगुआर हो, इनको कैसा माना जाता है? इनको माना जाता है फियरलेस। क्या मानते हैं इनको? फियरलेस मानते हैं, मतलब निडर, निर्भीक, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जिसके अंदर फियर नाम का कोई चीज़ नहीं हो। करेजस, ठीक है, बहादुर। एम्बिशस, एम्बिशस होता है महत्वाकांक्षी। एम्बिशस क्या होता है? महत्वाकांक्षी, माने हमेशा आगे बढ़ते रहें। जैसे कोई सड़क छाप इंसान, जैसे अडानी टाइप का इंसान, ठीक है, अडानी टाइप का इंसान, मुकेश अंबानी टाइप का, मुकेश अंबानी ने धीरू भाई अंबानी टाइप का इंसान, जो कभी बहुत गरीब था वहाँ से बहुत आगे निकल गया, लेकिन फिर भी उसको अभी संतोष ने अभी और आगे बढ़ना है, तो इंडिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गया, फिर भी उसको संतोष नहीं है, वो चाहता है कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एम्बिशस महत्वाकांक्षी, कई परियोजनाओं पे, कई प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करने वाला व्यक्ति क्या हो गया? एम्बिशस। ऐसे लोगों के जो इरादे हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, इनके इरादे क्लियर नहीं होते, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इरादे जो क्लियर नहीं होते, इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में कई बार इसी वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब क्या होता है? सर्टेन, डिफाइंड, स्पेसिफाइड, मतलब निश्चित,
निश्चित उसने तय कर लिया कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है तो एसएससी की तैयारी ही करनी है और एसएससी में सिलेक्शन लेके ही रहना है। बात समझ में आया? इरादे जिसके बुलंद हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको कोई भी दुनिया की बाधा रोक नहीं सकती, वो मंजिल तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ऐसा आपका भी इरादा होना चाहिए। टॉकेटिव, जनरली स्त्रियों को, महिलाओं को कहा जाता है टॉकेटिव। इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि ये बहुत बातूनी होती है, ठीक है, गप करना इनका नेचर होता है बाय बर्थ। तो देखिए दुनिया में जितने इंसान आए हैं, जैसे हम लोग मेल हैं, कोई फीमेल है, तो सबको कुछ अच्छाई मिली है, कुछ बुराई मिली है। तो महिला क्या करेगी? बहुत गप हाँकेगी, ठीक है। 2 लड़की को या 2-4 महिलाओं को बैठा दीजिए, पूरा दिन कहाँ निकला पता ही नहीं, ठीक है। सीरियल क्या देखेंगी? सास भी कभी बहू थी। और क्या देखेंगी? नागिन, ठीक है, शीशा कैसे काटती है और बाकी जो है सिवनिया वो कैसे काटती, चल रहा है ट्रायंगल, ठीक है। आगे फियरलेस, फियरलेस मतलब निडर। तो अब इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा फियरलेस। इसका आंसर बना ऑप्शन नंबर डी, फियरलेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डियर, डियर का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग किसी को बोल भी देते हैं, बहुत डियर हो भाई तुम, डियर फ्रेंड, डियर सर, डियर मैडम वगैरह वगैरह, ठीक है। डियर का एक मीनिंग तो हो गया प्रिय, आप दोस्त के लिए भी यूज़ करते हैं, बाकी सभी के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। डियर का दूसरा मीनिंग यूज होता है, दूसरा मीनिंग होता है इसका एडजेक्टिव के रूप में, महंगा, कॉस्टली, कीमती। जैसे पेट्रोल आजकल क्या हो गया? डियर हो गया। सोना चांदी क्या हो गया? डियर हो गया, ठीक है। 2 साल पहले मतलब कोविड जब लगा था तब सोना चांदी का रेट इतना नहीं था जितना आफ्टर कोविड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और जब से रसिया यूक्रेन वॉर हो गया तब से पेट्रोल तो मत कहिए, ठीक है। पेट्रोल गंगा जल के समान महंगा होता चला जा रहा है। तो यंग मतलब क्या होता है? छोटा, नौजवान, ठीक है। कॉस्टली मतलब कीमती, क्लोज मतलब बंद, ड्यू का मतलब बकाया, दे, ठीक है। तो अब इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम। भाई कम से कम कितने प्राइस में तुम दोगे, ठीक है, बात समझिए। तो मिनिमम हो गया माने कम से कम। अब आ जाइए नेक्स्ट ऑप्शन पे चले। मीगर, मीगर का मतलब होता है किसी अमाउंट में, मात्रा में बहुत कम होना, क्वांटिटी में बहुत कम होना, ठीक है। मीगर ना मात्रा का होना। मिनिमल, इसका मतलब भी वही होता है क्वांटिटी में कम होना, क्वांटिटी में कम होना। लोएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम। क्या होता है? सबसे कम, ठीक है। कम से कम इतना कहाँ होता, बाकी आगे का गाना आपको याद ही है। लिटिल का मतलब क्या होता है? नाम मात्र का लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हालांकि यहाँ पे जितने वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं सबका यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही। अब लोएस्ट क्या हो गया भाई? तो हाईएस्ट का अपोजिट क्या होता है? लोएस्ट। मैक्सिमम का मिनिमम, तो मैक्सिमम का मिनिमम, वैसे ही हाईएस्ट का लोएस्ट, ठीक है। तो अब इनका सिनोनिम्स क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये देखिए डेलीगेट, डेलीगेट क्या होता है? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि क्या होते हैं भाई? जैसे मान लीजिए इंडिया और अमेरिका के बीच में मान लीजिए कोई डिफेंस डील होना है, ठीक है। तो किसी मुद्दे को लेकर बात करना है तो अमेरिका के राष्ट्रपति सीधा इंडिया के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बात करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके पहले क्या होता है कि दोनों देश के कुछ लोग आते हैं, ठीक है। वो जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा तय किए गए होते हैं कि ये व्यक्ति जाएंगे हमारे यहाँ से, इंडिया से, और अमेरिका से ये लोग XYZ पर्सन आएंगे। और दोनों ग्रुप बैठ के, ये जो दोनों देशों के अलग अलग लोग आते हैं, इसी को कहते हैं उस देश का, उस कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव, उस देश का डेलीगेट्स कहते हैं, ठीक है। तो राजनयिक तौर पे जो लोग जाते हैं या गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा यदि किसी को भेजा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं डेलीगेट। क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डेलीगेट, ठीक है। अब आइए रिमेनिंग ऑप्शन पे चलते हैं। पार्टिसिपेंट क्या होते हैं भाई? प्रतिभागी, किसी चीज़ में हिस्सा लेने वाले लोग को कहते हैं पार्टिसिपेंट। रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? प्रतिनिधि, वही बात, कंट्री से जो लोग आए गए होते हैं उसको डेलीगेट कहिए, रिप्रेजेंटेटिव कहिए। नेक्स्ट मेंबर का मतलब सदस्य। तो सदस्य हमारे कंपटीशन कम्युनिटी SSC की टीम के भी आप हो सकते हैं, उसके बाहर किसी दूसरे संस्था के भी हो सकते हैं, स्टूडेंट यूनियन के भी आप हो सकते हैं। मेंबर किसी प्रकार का, कहीं का भी, कोई भी हो सकता है। ऑफिसर का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के आप बनेंगे ऑफिसर। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, SSC में अगर सबसे अच्छा कोई पोस्ट है तो वो है प्रिवेंटिव ऑफिसर। क्या है? प्रिवेंटिव ऑफिसर। उसके बाद लोग क्या बनना चाहते हैं? IT इंस्पेक्टर। तो हम चाहेंगे कि आप में से कुछ बच्चे कम से कम प्रिवेंटिव ऑफिसर ज़रूर बने, ठीक है। प्रिवेंटिव ऑफिसर बनिए, उसके बाद आप हमको याद करेंगे सर क्या बताए थे, क्या ज़िंदगी है,
ठीक है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। एसएससी के सबसे अच्छे डिपार्टमेंट्स में से पहले नंबर पे आता है प्रिवेंटिव ऑफिसर, फिर क्या आता है आईटी इंस्पेक्टर, फिर कस्टम इंस्पेक्टर और फिर और भी बहुत सारे, ठीक है। तो सीबीआई वगैरह में भी आप यहाँ से जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो डेलीगेट का आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री में क्या होता है भाई? सबसे पहले इंडस्ट्री से बना इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री कैसा चलता है? 2-4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे का शिफ्ट होता है? नहीं होता भाई। इंडस्ट्री दिन रात चलता है। मुंबई में जाइए या किसी बड़े शहर में जाइए जहाँ कोई इंडस्ट्री हो, तो इंडस्ट्री जो है बड़े बड़े वो दिन रात चलते हैं, 24 आवर चलते हैं। अब वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो भी दिन रात काम करते हैं, मतलब शिफ्ट में काम करते हैं। वहाँ काम कभी ख़त्म नहीं होता, काम कभी रुकता नहीं, काम कभी बंद नहीं होता। अब कोविड-19 आ जाए तो इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हो जाए, बात ही अलग है, अदरवाइज़ काम रुकता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब वहाँ काम रुकता नहीं, मतलब वहाँ काम करने वाले लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। तो यही होता है इंडस्ट्रियस, मतलब मेहनती, कठिन परिश्रम करने वाले लोग। आ जाइए रिजर्व्ड। रिजर्व्ड समझते हैं अपने आप से मतलब रखने वाला, ठीक है, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं हो। क्लेवर मतलब चतुर, चालाक, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी। इंटेलिजेंट बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग शरीर से मेहनत नहीं करते हैं भाई, शरीर से वही मेहनत करता है, शरीर से वही हार्ड वर्क करता है जो बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियस का हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए कोलोसस कहिए या कोलोसल कहिए, कोलोसस कहिए, कोलोसल कहिए। कोलोसल भी आगे थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा। इन दोनों का मीनिंग होता है आकार में बड़ा, विशालकाय। जैसे भीम के बारे में हम लोग सुनते हैं, या महाभारत का एक कैरेक्टर था घटोत्कच, आपने नाम सुना होगा, भीम का बेटा। ठीक है, भीम की एक राक्षसी पत्नी थी जो एमपी से बिलोंग करने वाली थी, उसका बेटा। वो शरीर से कैसा था? बहुत विशालकाय, बहुत भयानक, बहुत बड़ा। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कोलोसस। क्या कहेंगे? कोलोसस। क्या कहेंगे? कोलोसस कहेंगे। घटोत्कच कैसा था? कोलोसस था। घटोत्कच कैसा था? कोलोसस था। आगे बढ़िए। टॉल का मतलब लंबा, टॉल का मतलब लंबा। ह्यूज का मतलब साइज में, आकार में बड़ा। लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? ऊंचा। लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? ऊंचा, ठीक है, या ऊंचाई में ज़्यादा ऊंचा, लंबा। टावरिंग, जैसे टावर होता है, अपार्टमेंट होता है, गगनचुंबी इमारतें होती है, स्काई एस्केपर्स होते हैं। ठीक है, तो गगनचुंबी इमारतों को हम लोग क्या कहते हैं? या ऐसा कोई भी ऊंचा चीज़ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टावर या टावरिंग, माने ऊंचाई से संबंधित। ठीक है, तो जो मीनिंग है टॉल का वही मीनिंग है लॉफ्टी का, वही मीनिंग है टावरिंग का। ये तीनों के तीनों क्या हो गए? सेम हो गए। और यहाँ पे था साइज़ के आधार पे बड़ा होना, तो साइज़ के आधार पे बड़ा होना का एक ही वर्ड है ह्यूज, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये देखिए ग्रैंडियर। अब रहने के लिए, जैसे ग्रैंडियर को समझना हो तो आप समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। रहने के लिए हमारे आपके पास छोटा सा घर हो सकता है, 2 BHK 3 BHK, साधारण से घर में हम लोग रह सकते हैं। लेकिन नहीं, हम में से कुछ लोगों की ये आदत होती है, भले उसकी आमदनी जितनी हो, आमदनी भले अठन्नी हो, लेकिन खर्चा करेंगे रुपया, चाहे जो भी हो, चाहे ज़मीन बेच के काम करें या घर बेच के काम करें, चाहे जैसी हो, लेकिन लाइफ तो पूरी लग्जूरियस होनी चाहिए भाई, भोग विलासिता वाली होनी चाहिए। उसका घर दूर से ही कोई देखे कहे क्या गजब का घर है, आलीशान घर है, किसी बड़े इंसान का घर लगता है। ठीक है, आलीशान बंगलों में रहता है भाई। तो ये जो आलीशान है, भव्य है, महान है, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ग्रैंडियर। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग ग्रैंडियर। ठीक है, बात समझ में आई? इसी का एक दूसरा वर्ड होता है मैग्निफिसेंट। क्या होता है? मैग्निफिसेंट। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ग्रैंडियर और मैग्निफिसेंट। अब आ जाइए, तो ग्रैंडियर हो गया। ये देखिए मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंट से फिसेंट से बन गया मैग्निफिसेंस, दोनों का मीनिंग सेम है। मैग्निफिसेंट होता है एडजेक्टिव, मैग्निफिसेंस के लास्ट में देखिए CE लगा हुआ है, तो हमने आपको पहले से पढ़ा रखा है। नाउन को कैसे पहचानेंगे? लास्ट में C लग गया, बन गया नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। एडमायरेशन। एडमायरेशन क्या होता है भाई? प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। एडुलेशन, हैप्पीनेस, खुशी। एओ क्या होता है? किसी के प्रति श्रद्धा तो हो लेकिन भय के साथ, श्रद्धा तो हो लेकिन भय के साथ। जैसे विशेष रूप से सबसे बढ़िया एग्जांपल समझिए, आम तौर पे हमारे आपके घर में जो हमारे आपके पापा होते हैं, पिताजी होते हैं, बाबूजी होते हैं, ठीक है, आप जो भी कहते हैं उनको, कुछ लोग डैडी भी कहते हैं, कुछ लोग डैड भी कहते हैं, चाहे आप जो कहिए। तो आप ज़रा याद कीजिए, जब बचपन में हम लोग छोटे थे तो पापा से बच्चों को, मम्मी से डर नहीं होता है जनरली, मम्मी से कोई डर नहीं होता जनरली आम तौर पे। ठीक है, हालांकि कुछ केसेस में माँ से ही ज़्यादा डर होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। जो सामान्य घटना है वो हम आपको समझा रहे हैं।
अब मम्मी क्या करते थे, जब हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे या अभी भी कोई छोटा बच्चा हो तो वो माँ से नहीं डरता, तो माँ क्या कहती कि आने दो पापा को, पापा से बोलेंगे। मतलब ये कि आपके मन में पापा के प्रति श्रद्धा भी होता था, पापा आ गए, पापा से अफेक्शन भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन एक डर भी है, काम नहीं करेंगे, होमवर्क क्लास वर्क नहीं बनाएंगे तो ठुकाई भी होगी, पिटाई भी होगी। तो श्रद्धा हो लेकिन एक डर के साथ, ठीक है, बात समझ में। जैसे आजकल कई जगहों पे आप देखिएगा धर्म से भी इसको जोड़ दिया गया, कुछ देवी देवताओं से भी इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। अब हम किसी का नाम तो ले नहीं सकते, टीचर हैं भाई, ठीक है। चलिए एओ मतलब श्रद्धा हो लेकिन भय के साथ, ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान जी हमारे ऊपर गुस्सा आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े तो ग्रैंडियर का आंसर क्या बनेगा, ग्रैंडियर का आंसर बन गया हमारा मैग्निफिसेंस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंसेप्शन। अब जैसे आप किसी होटल में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ आपको एक काउंटर दिखाई पड़ता है या कोई एक टेबल होगा, वहाँ पे एक चिपका हुआ रहेगा रिसेप्शन, ठीक है, रिसेप्शन। अब रिसेप्शन ये नहीं है भाई, ये है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, बिगिनिंग। क्या होता है, शुरुआत, बिगिनिंग। जैसे आप एसएससी की तैयारी करने, आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं कि पहली दफ़ा पहली बार एसएससी की तैयारी करने आए हों, तो वो अभी कैसे स्टेज में है, इंसेप्शन, बिगिनिंग स्टेज में, शुरुआती अवस्था में, स्टार्टिंग पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। क्या होता है, पहल। जैसे दो लोग हों, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, या एक मान लो लवर है, एक बिलवेड है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है, बहुत हो गई, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम भी हमसे बात मत करना, चलो दोनों उधर उधर अपना मुंह घुमाए बैठ गए। अब दोनों में से एक थोड़ा सा लिबरल टाइप का जो इंसान रहेगा वो इनिशिएटिव लेता है, चलो भाई कोई बात नहीं, हमने ही गलती कर दी, मान लो उसकी गलती नहीं, तो फिर भी वो झुक गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसने क्या किया, इनिशिएटिव लिया झगड़े को ख़त्म करने का, इनिशिएटिव, पहल, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, इनिशियल मतलब आरंभ, शुरुआत, ठीक है। तो ये भी इनिशियल से मतलब शुरुआत से। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब आप समझते ही हैं, जैसे गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा का ओरिजिन कहाँ है भाई, तो हिमालय है, ठीक है, गोमुख से गंगा निकलती है तो वो उसका ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब इंसेप्शन का आंसर क्या बन जाएगा, तो इंसेप्शन का आंसर बन गया हमारा बिगिनिंग। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये देखिए अभी हम लोग कोलोसस पढ़ रहे थे, ये फिर से वहाँ पे हमने आपके साथ जिक्र किया था कि कोलोसस कहिए कोलोसल कहिए, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या है, भीमकाय या घटोत्कच टाइप का जो अभी एग्जाम्पल हम दिए थे आप रिलेट कर लीजिए। विशालकाय बहुत बड़ा आकार वाला, तो आ जाइए उठाइए आंसर बनाना शुरू करें। फेमस मतलब प्रसिद्ध। विगोरस क्या होता है भाई, जोरदार, विगरस पर्सन, विगरस पर्सन, विगरस स्टडी मतलब आप दिन रात मेहनत करते हैं कि हमें एसएससी में जॉब लेके ही छोड़ना है, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना ही है, आईटी इंस्पेक्टर बनना ही है, इंग्लिश में 50 में 50 प्री में लाना है, मेंस में 200 में 200 लाना है। यदि ऐसा आप सोचते हैं ये बिल्कुल संभव, और बिना इंग्लिश का तो सिलेक्शन होने से रहा। सबसे बड़ा बेवफाई आपके साथ इंग्लिश का ही है। मज़ा आपको कहाँ आता है, तो मैथ में आता है, रीजनिंग में आता है, लेकिन मेंस में, जीके जीएस में भी कई लोगों को मज़ा आता है, लेकिन मेंस में 2 ही सब्जेक्ट है जो आपका साथ देता है, मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश। और तो और आपको पता होना चाहिए एसएससी में एक स्टेनोग्राफर टाइप का जॉब होता है जिसमें मैथ पूछा ही नहीं जाता है। 100 नंबर का 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं और उसमें अकेले 100 नंबर का केवल और केवल इंग्लिश आता है। सीपीओ का एक जॉब होता है, सीपीओ में उसके जब आप टियर 2 में जाते हैं तो टियर 1 आपका सारे एग्जाम के समान होता है, 200 मार्क्स का, जिसमें 25-25 क्वेश्चन सबसे रहते हैं, ठीक है। उसका जो टियर 2 होता है, टियर 2 में 100 नंबर का केवल इंग्लिश पूछा जाता है। मतलब आप समझ लीजिए एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो ऐसे से निकालना है, मतलब इंग्लिश को अपना बनाना है। वही बात करना है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, ठीक है। तो कसम खा लीजिए कि इंग्लिश को अपना बनाना है, तभी आपका एसएससी क्रैक होना है। और एसएससी से आगे जिस किसी भी एग्ज़ाम में आपको जाना है सभी में इंग्लिश पूछा ही जाता है, बिना इंग्लिश का कहीं आपका काम चलने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा रिगोरस स्टडी, आपको बनना होगा विगोरस पर्सन, विगरस पर्सन बनना होगा। नेक्स्ट आगे, एनर्जेटिक, उत्साहवान, ऊर्जावान। इनॉर्मस क्या होता है, साइज़ में बहुत बड़ा, इनॉर्मस। तो अब आ जाइए यहाँ पे, साइज़ में बड़ा ये भी था, साइज़ में बड़ा ये भी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर 4, इनॉर्मस। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पैराडॉक्स क्या होता है, विरोधाभास। पैराडॉक्स क्या होता है, विरोधाभास।
मतलब जैसे हमने कहा कि एसएससी निकालना है तो इंग्लिश आपको पढ़ना ही होगा, बिना इंग्लिश को ठीक किए हुए आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा हकीकत भी यही है कि अभी इनिशियल में आप में से मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं, क्या इंग्लिश पढ़ना यार, ऐसे ही काम चल जाएगा, अपना इंग्लिश ख़राब है और समझ में नहीं आता वगैरह वगैरह, आपके पास बहाने बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो बहाना मारने से आपका काम चलने वाला नहीं है। अब होता क्या आपके साथ ये देखें कि आप में से कुछ बच्चे सीजीएल निकाले, सीएचएसएल निकाले, टियर 1 तो बच्चा निकाल लेता है, लेकिन बच्चा जैसे टियर 1 निकाल लेता है, टियर 2 में जाता है, वहाँ जाकर फंस जाता है, क्योंकि वहाँ तो सबसे बड़ा बेवफा सब्जेक्ट बैठा हुआ है, सोनम गुप्ता उधर बैठी हुई है, यही सोनम गुप्ता अपनी, ठीक है। तो ये वहाँ पे ऑलरेडी बैठी हुई है आपके साथ बेवफाई करने के लिए। आप जाइएगा वफा का गुलाब का फूल लेके, और ऊपर से फूल तो एक्सेप्ट होता नहीं, जूता चप्पल मिल जाता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इसलिए इसको गद्दार मत समझिए, इसको अपना बनाइए, अपना बनाने की कसम खाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पैराडॉक्स हो गया। अब पैराडॉक्स में जब विरोधाभासी सिचुएशन होता है, क्या करें क्या ना करें, आप जो करना चाहते हैं सारी चीज़ें फेल करनी शुरू हो जाती है। अब आप क्या होता है, हो जाते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो काम सोच रहे हैं यार हो नहीं रहा है, ठीक है। आप कैसे सिचुएशन में पहुंच गए, क्या करें क्या ना करें वाले सिचुएशन में पहुंच गए, क्योंकि सारी चीज़ें अगेंस्ट में चलती जा रही है, ठीक है। चलिए, अब पैराडाइज क्या होता है, स्वर्ग। पैराडाइज क्या होता है, स्वर्ग होता है भाई। क्वेश्चन, प्रश्न आप जानते हैं, ये पजल। अब ऐसे सिचुएशन में जब आप बार बार नया एफर्ट लगाते हैं और बार बार आपका जो एफर्ट है फेल कर जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, असफल हो जाता है, अब आप क्या हो जाएंगे, नर्वस, पता नहीं क्या करें यार। जनरली आमतौर पर इंसान के साथ यही होता है, ठीक है। तो आप क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे चैलेंज। चैलेंज का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो आगे आगे आ जाइए। चैलेंज का मतलब चुनौती, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा पजल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से। अब ये देखिए प्रोलीफरेट। प्रोलीफरेट का मीनिंग क्या होता है, प्रोलीफरेट का मीनिंग होता है अमाउंट में या संख्या में, मात्रा में या संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होना, बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होना। अब देखिए अभी बरसात का मौसम चल रहा है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप ले लीजिए। मछलियों का सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब होता है भाई, तो बारिश के मौसम में होता है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब होता है, बारिश के मौसम में होता है। क्यों होता है, क्योंकि मछलियों का जो प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है, ये इस सीजन में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे फास्ट ग्रोथ होता है। सबसे फास्ट ग्रोथ क्यों हुआ, उनकी संख्या क्यों बढ़ी, ड्यू टू रिप्रोडक्शन। क्यों हुआ, प्रजनन के कारण। मच्छरों की संख्या भी इसी टाइम सबसे ज़्यादा बढ़ती है। यही कारण है कि बारिश होने के बाद, बारिश का जो मौसम होता है उसके बाद देखिएगा मच्छरों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। अब आ जाइए प्रोलिटरेट। अब लिटरेट तो आप समझते ही हैं, पढ़ा लिखा होना, ठीक है, शिक्षित होना। प्रो मतलब कुछ ज़्यादा ही पढ़ा लिखा होना। प्रोहिबिट का मतलब रोकना, मना करना, ठीक है। स्टिपुलेट का मतलब क्या होता है, स्टिपुलेट का मतलब होता है किसी विशेष शर्त के आधार पे कोई मांग करना, किसी विशेष शर्त के आधार पे कोई मांग करना या रखना। नेक्स्ट रिप्रोड्यूस का मतलब होता है प्रजनन। रिप्रोड्यूस का मतलब प्रजनन। अब आ जाए प्रोलिफरेट का आंसर हमारा क्या बनेगा, तो अब आप आंसर कर सकते हैं कि इसका हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे यहाँ से बड़े बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट क्या होता है भाई, दयावान। क्या होता है, दयावान। जैसे माँ, अपने घर में आ जाइए तो हम सब लोग, आप याद कीजिए, अभी भी आपके घर में सबसे ज़्यादा बेनीवोलेंट पर्सन इंसान के लिए कौन होता है, तो होती है उसकी माँ, ठीक है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ये अलग बात है कि अपोजिट जेंडर में लव बड़ा अच्छा होता है, अट्रैक्शन बड़ा अच्छा होता है। मतलब बेटी को उसके पापा ज़्यादा प्यार करते हैं और लड़के को उसकी माँ ज़्यादा प्यार करती है। बात समझ में आ रहा है, आप दूसरा मत समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का दिमाग ऐसे ही काम करता है। हम समझाएंगे पॉजिटिव वे में, आप समझ लीजिएगा नेगेटिव वे में। सर हाँ, मेरा भी है ना उधर जुगाड़, वो जुगाड़ कोई काम आने वाला नहीं, सब फालतू का काम है, ठीक है। ऐसे भी आप गाना का लाइन सुने होंगे, लव इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसे टाइम को बर्बाद मत कीजिए। हाँ, आपको लव करना है तो अपनी माँ के साथ कीजिए ना, पापा के साथ कीजिए ना भाई, वो आपको लाइफ में सफल बनने में मदद करेंगे। बाकी सब तो रोड़ा है, पत्थर है। तो चलिए ऐसे पत्थरों को निकाल के दिल से, दिमाग से बाहर फेंक दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। बेनीवोलेंट का मतलब होता है दयावान। क्या होता है, दयावान, दयालु। फ्रेंडली, मित्रवत। चैरिटेबल, चैरिटी आप समझते हैं, चैरिटी मतलब जो जहाँ पे दान वगैरह किया जाता है। जैसे कुछ ऐसे संस्था वाले होते हैं जो गरीबों के नाम पे, कुछ विकलांगों के नाम पे, कुछ जैसे वृद्धावस्था का कुछ आश्रम वगैरह चलाते हैं, कुछ गाय का आश्रम चलाते हैं वगैरह वगैरह, कुछ बच्चों का आश्रम चलाते हैं, अनाथ बच्चों का वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जाते हैं और वहाँ पे गरीब बच्चों के नाम पे उस संस्था वालों को हम लोग डोनेट करते हैं, मतलब दान करते हैं।
तो चैरिटेबल, चैरिटी से बना चैरिटेबल, दान से जुड़ा हुआ, ठीक है। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मतलब अफेक्शन का मतलब क्या होता है, लगाव, स्नेह, लगाव, तो ये उसी से मिलता जुलता वर्ड है। और हेल्पफुल मतलब क्या होता है, मददगार, हेल्पफुल का मतलब मददगार। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो बेनिवोलेंट का आंसर क्या बनेगा, बेनिवोलेंट का आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा हेल्पफुल, क्या बनेगा, हेल्पफुल, मददगार, ठीक है, दयावान, मददगार, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एकोमेन, एकोमेन क्या होता है, ये बहुत स्किल्ड लोग होते हैं, जिनको किसी काम का बहुत अनुभव होता है, जिनको किसी काम का बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। तो ऐसे लोग जो हैं जिनको किसी काम का बहुत अनुभव हो जाता है, ऐसे अनुभवी लोग बहुत दूर तक सोचना शुरू कर देते हैं। हाँ, अब से 10 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके का यदि हम स्टेप लेते हैं तो आगे हमको इतना प्रॉफिट होगा, इस तरीके का स्टेप अगर बीच में हो गया तो इतना हमें नुकसान हो सकता है, इस तरीके का नुकसान हो सकता है, ठीक है। ऐसे लोग बड़े अनुभवी जो होते हैं, ऐसे दूरदर्शी हो जाते हैं, सजेसस हो जाते हैं। सजेसस क्या होता है भाई, SAGACIOU, सजेसस, जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा आज के क्लास में नहीं, नेक्स्ट आगे कभी ना कभी आपको मिलता रहेगा। सजेशंस कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। अब आ जाइए एकोमेन। अब इसके ऑप्शन की तरफ चलते। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी, ठीक है। इनसाइट मतलब दूरदर्शिता, आपके अंदर जो इनसाइट होता है, दूरदर्शिता, जो आप फ्यूचर को देखना शुरू करते हैं, फ्यूचर के बारे में आप कल्पना करना शुरू कर देते हैं। विजडम बुद्धिमानी, नॉलेज का मतलब पता ही है, ज्ञान। अब इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनसाइट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्फिस्केट, कन्फिस्केट क्या होता है भाई, जब्त कर लेना। कन्फिस्केट क्या होता है, जब्त कर लेना, अरेस्ट कर लेना। जैसे आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि किसी हीरो के घर पे कोई मतलब जैसे ड्रग्स पकड़ा जाता है, क्या पकड़ा जाता है, ड्रग्स पकड़ा जाता है, तो पुलिस की टीम जो आती है वो उस इंसान को क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। विशेष रूप से नाना पाटेकर टाइप का जो मूवी था, पुराने ज़माने का तिरंगा वगैरह, जो अभी 15 अगस्त के आसपास आपको देखने को मिलता है, ऐसे मूवीज़ में हम लोगों को ये घटनाएं देखने को मिलती थी। तो पुलिस आती थी, उसको क्या करती थी, उस ड्रग्स को क्या करती थी, कन्फिस्केट करती थी, सीज करती थी। क्या करती थी, कन्फिस्केट करती थी, सीज करती थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कन्फिस्केट मीनिंग क्लियर है। अब सीज 2 प्रकार के होते हैं, ये देखिए CEASE, ये एक सीज है, और ये होता है SEIZD, ठीक है, सीज, इसी सीज से बना सीजर, ठीक है। अब दोनों में अंतर है। जैसे आप याद कीजिए, बारिश का जब मौसम आता है तो सड़कों पे पानियाँ निकल आती है, ठीक है। जब भी कभी भारी बारिश होती है, ज़्यादा बरसात होता है, तो सड़कों पे पूरा पानी भर जाता है। चाहे आप हिंदुस्तान के जिस किसी भी शहर में रहते हो, कमोबेश सभी शहरों में, सभी जगहों पे यही स्थिति है। आप किसी छोटे शहर में रहें या किसी बड़े से बड़े मेट्रो सिटी में रहें, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो समोसा वगैरह खाते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ये सारे प्लास्टिक कहाँ चले जाते हैं, नालियों में, और नाले में जाके वो क्या करता है, नाली के पानी का जो फ्लो है, बहाव है, उसको क्या करता है, रोक देता है, उसको चोक कर देता है, बंद कर देता है। तो इस चीज़ का मतलब ये होता है, ठीक है। और ये जो चीज़ होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ का मतलब होता है जब्त कर लेना, कन्फिस्केट कर लेना, अपने अधिकार में ले लेना, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था कन्फ्यूज़, कन्फ्यूज़ का मतलब आपको पता ही है, कन्फ्यूज़ करना। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। ऑब्सक्योर का मीनिंग होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। ये देखिए SEIZE, सीज, वही वाला आ गया। तो सीज बाय अथॉरिटी मतलब किसी अथॉरिटी के द्वारा सीज कर लिया जाना, जब्त कर लिया जाना। स्टील, स्टील का मतलब आपको पता ही है, चोरी या चोरी करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, अब जरा आंसर बता दीजिए। तो आंसर हमारा सीधा सा है, टू सीज बाय अथॉरिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी क्या होता है भाई, ये भी होता है दया। क्या होता है, क्लेमेंसी का मतलब दया। जैसे किसी अपराधी को मान लीजिए कोई मृत्युदंड का सज़ा मिल गया हो या फांसी की सज़ा मिल गई हो, तो वो क्लेमेंसी के लिए कहाँ देता है भाई, राष्ट्रपति के पास एक आवेदन देता है कि हमारी जो सज़ा है, ये हमारी सज़ा माफ़ कर दी जाए। कई बार राष्ट्रपति की यदि मर्सी हुई तो वो क्या करता है, उसको क्लेमेंसी फैक्टर दिखाते हुए, उस पर दया दिखाते हुए उस अपराधी का सारा सज़ा माफ़ भी कर देता है, ठीक है। अब ये देखिए, एम्पैथी का मतलब ये होता है सहानुभूति। एम्पैथी मतलब सहानुभूति। काइंडनेस मतलब दया। सिंपैथी, एम्पैथी दोनों का मीनिंग सेम होता है, मीनिंग दोनों के सेम है, सहानुभूति। फॉरगिवनेस क्या होता है, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। फॉरगिवनेस मतलब क्षमा, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, देखिए NESS लगा हुआ है, नाउन है, ठीक है। अब क्लेमेंसी का मेरा आंसर क्या हो गया, तो आंसर हो गया काइंडनेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। ब्यूटीफुल, देखिए लड़की अगर सुंदर हो, कोई भी लड़की अगर सुंदर हो, ठीक है, तो इतनी खूबसूरत है,
फिदा दीदार पे तेरे, ऐसा वाला जो आप गाना सुनते रहते हैं। तो ये देखिए, ये ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लड़की अगर सुंदर हो तो उसको कहते हैं ब्यूटीफुल, लड़का अगर बहुत सुंदर हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हैंडसम। अब आप में से कुछ बच्चे जो हैं जानकारी की कमी के कारण या जिस किसी भी कारण ये आदत हो आपका, किसी को भी बोल देते लड़का बड़ा ब्यूटीफुल है भाई, नहीं, और कई बार हम लोग बोलचाल में ऐसा ही बोलते थे लड़की बड़ी हैंडसम है। तो अब आप इससे अवेयर हो जाइए, ब्यूटीफुल वर्ड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ स्त्री के लिए करना है, लड़की के लिए करना है, मतलब फीमेल जेंडर के लिए करना है, और हैंडसम वर्ड का यूज़ सिर्फ और सिर्फ मेल जेंडर के लिए करना है। अल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट, अल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब सम्मोहित करना, आकर्षित करना, ठीक है। अपीलिंग, अपीलिंग कैरेक्टर होता है, मतलब कई जगहों पे आप देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके आंखों के सामने से गुजर जाएं, न चाहते हुए आपका ध्यान जो है एक बार उनकी तरफ ऐसे जरूर चला जाता है, ठीक है। अपीलिंग या डैशिंग पर्सनालिटी है वो, ठीक है। ये अट्रैक्टिव, आकर्षक, ठीक है। आ जाइए इसका आंसर अब हम लोग देखें तो ब्यूटीफुल का आंसर क्या बन गया, तो ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स बन गया हैंडसम, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। मोमेंटस, क्या मोमेंटस। अब आपके लाइफ में कई बार ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ लोग आते हैं आपके लाइफ में जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं, बेहद आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे मोमेंटस। जैसे आप एक छोटा सा बात समझिए, आप अगर कोई स्कूल में, कॉलेज में यदि कोई पुरस्कार जीतते थे, किसी कंपटीशन में आप भाग लेते थे, आप जीत जाते थे, तो या तो आपको मेडल मिलता था या आपको मिलता था मोमेंटो। क्या मिलता था, मोमेंटो। तो मोमेंटो से बना मोमेंटस। तो मोमेंटो कब मिलता था, जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम करते थे या इम्पोर्टेंट काम करके दिखाते थे, ठीक है। तो मोमेंटो से बन गया मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़िए, इम्पॉर्टेंट तो यहाँ गिवन है, इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब क्षणिक, ठीक है। फ्लीटिंग क्या होता है भाई, फ्लीटिंग का मतलब, फ्ली का मतलब होता है भागना, और फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लीट एक होता है नाविकों का एक टुकड़ा, ठीक है, या ग्रुप ऑफ बोट्स, ग्रुप ऑफ शिप। शिप का मतलब SHIP, न कि SHEEP, ठीक है। और फ्लीटिंग का दूसरा मीनिंग ये होता है समय के आधार पे सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए टिकने वाला, सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए टिकने वाला, ठीक है। आगे मोनूमेंटल क्या होता है, तो मोनूमेंट क्या होता है भाई, तो जो इमारत होती है, जैसे ताजमहल क्या है, एक मोनूमेंट है। लाल किला क्या है, मोनूमेंट है। ऐसे बहुत सारे मोनूमेंट है। तो मोनूमेंट से बना मोनूमेंटल, मतलब कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस मोमेंटस का आंसर क्या हो गया, तो मोमेंटस का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। इनफैचुएशन, इनफैचुएशन जैसे कई बार आप देखेंगे फैशन शो में कुछ ऐसे मॉडल्स आते हैं, ठीक है, या कहीं भी आप किसी भी रियलिटी शो वगैरह में देखें या किसी फंक्शन वगैरह में देखें, कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो या जिनके ऊपर आप ब्रोकन लैंग्वेज में, यदि हम लोग टूटी फूटी भाषा में बात करें, तो जिनके ऊपर क्या होते हैं, आप एकदम से फिदा हो जाते हैं। मतलब वो जो इंसान है या वो जो घटना है, वो जो चीज़ है, वो आपको अचानक से एकदम सम्मोहित कर लेती है, आपका पूरा का पूरा ध्यान आकर्षित कर लेती है, ठीक है। आपके दिलो दिमाग पे घटना वो छा जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इनफैचुएशन। क्या कहते हैं, इनफैचुएशन कहते हैं, ठीक है। इनफैचुएशन का मतलब सम्मोहित, आकर्षित, मंत्रमुग्ध। इमोशन, नहीं, मनवा इमोशन जागे रहे, तो मन में इमोशन को मत जगाइए, पढ़ाई के प्रति इमोशन को जगाइए, दूसरे के प्रति मत जगाना भाई। अब ये पैसन क्या होता है, तो पैसन होता है एक प्रकार का कामना, और दूसरा पैसन में क्या होता है, आप किसी चीज़ के प्रति बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमको ये वाला चाहिए, हमको वो वाला चाहिए, उसको हम कैसे प्राप्त करें, मतलब वो आपके दिलो दिमाग में छा गया है। बात समझ में आ रही है, वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, ये हो गया पैसन। इमेजिनेशन, कल्पना, कॉम्पैशन, सद्भावना, कॉम्पैशन, सद्भावना, ठीक है। तो अब इसका सिनोनिम्स क्या बन गया, सिनोनिम्स हमारा बन गया पैसन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। कंसाइनी, अब देखिए रक्षाबंधन में सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है, बहन जो है अपने भाई को राखी भेजती है, बाई पोस्ट, बाई कुरियर, ठीक है। अब किसके नाम से भेजेगी, तो अपने भाई के नाम से, अपने पापा के नाम से, अपने घर वालों के नाम से। और डाकिया, जो भी डाकिया है, पोस्टमैन है, या जो भी कुरियर वाला पर्सन है, डिलीवरी बॉय है, वो यदि उसको लेके जाता है, ठीक है, उसको जो रिसीव करेगा, उसको जो रिसीव करेगा, ठीक है, या जिसके नाम से गया है वो उसको रिसीव करेगा। दो ही बात होगी, या तो वो व्यक्ति जिसके नाम से वो भेजा गया वो रिसीव करेगा, या उसके घर वाले रिसीव करेंगे, ठीक है। तो जो रिसीव करने वाला है, उस कुरियर को, उस पोस्ट को जो रिसीव करने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कंसाइनी। क्या कहते हैं,
कंसाइनी, ठीक है। या जिसके नाम से कोई सामान भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंसाइनी। जैसे मान लीजिए हम लोग इंडिया में रहते हैं तो दिल्ली से मुंबई कुछ सामान भेजा गया, जिस व्यक्ति के नाम से भेजा गया वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, कंसाइनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसाइनी, यानी रिसीवर। क्या कहलाएगा, रिसीवर। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब हम लोग समझ चुके, प्रतिनिधि। रिप्रेजेंटेटिव भी वही है, प्रतिनिधि। नॉमिनी, जैसे आप कोई इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस का पैसा आपके मरने के बाद कौन लेगा, उसका नाम उसमें मेंशन करना होता है। तो जिसका नाम मेंशन करते हैं वो क्या है, नॉमिनी है, ठीक है, मतलब वो फ्यूचर का रिसीवर है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे, मैसेंजर, संदेशवाहक, ठीक है। तो कंसाइनी का क्या बन गया आंसर, कंसाइनी का आंसर बन गया नॉमिनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग ट्रैम्प। अब देखिए ये ट्रैम्प क्या होता है, आवारा। नहीं, आप गाना सुने थे, आवारा हवा का झोंका हूँ। तो आप आवारा हवा के झोंका हैं कि रियली आप आवारा हैं, ये आप ही सिर्फ जानते हैं, दूसरा हम लोग नहीं जानते, ठीक है। तो खैर आपके पर्सनल लाइफ से हमें कोई मतलब नहीं है, एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, बिकॉज फैकल्टी इज़ लाइक अ पेरेंट। तो हम आपके लिए पेरेंट के समान हैं। हम जो भी आपको कुछ बता रहे हैं, बोल रहे हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाए, ठीक है। हमारा इन सभी चीज़ों का या हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं इनका आपके डेली लाइफ से, आपके रियल लाइफ से कहीं कोई ताल्लुक़ नहीं है, संबंध नहीं। और अगर घटित हो जाए तो ये मात्र एक संयोग होगा, ठीक है, बात याद कर लेना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा, जो इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है। चलिए, वांडरर, इसका मतलब भी होता है घुमक्कड़, घूमने वाला, आवारा। चीट, धोखा देना। ट्रैवलर मतलब यात्री होता है। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री, पिलग्रिम तीर्थ यात्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, इस क्वेश्चन का सिनोनिम्स बना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। सेंसर, सेंसर क्या होता है भाई, किसी की आलोचना करने वाला, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। अब ये देखिए ये है क्रिटिसाइज, ये क्या है, ये है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना, ठीक है। एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना। ब्लेम का मतलब है आरोप लगाना। अब्यूज़ का मतलब है गाली देना, अपशब्दों का प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति। इंडस्ट्रियस पता ही है आपको। इनडिफरेंट क्या होता है, उदासीन, इनडिफरेंट उदासीन। इंटेलिजेंट क्या होता है, बुद्धिमान, एनर्जेटिक, ऊर्जावान, उत्साही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन, अब कंटेम्पलेशन क्या है, जैसे गौतम बुद्ध जब अपने घर से भाग के गए थे बोध गया, तो बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे जाके वो क्या कर रहे थे, आंखें ऐसे बंद कर लिए और आंखें बंद करके क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। इसको क्या कहते हैं, कंटेम्पलेशन। क्या कर रहे थे, कंटेम्पलेशन। क्या कर रहे थे, कंटेम्पलेशन। कौन, गौतम बुद्ध। हम लोग करते हैं, नहीं करते। हम लोग इधर उधर के फालतू के कामों में ज़्यादा इंगेज रहते हैं, बाकी सब कर लेंगे लेकिन ये सब काम मत कहिए भाई। ध्यान मत कहिए, भगवान का पूजा अर्चन मत कहिए, ठीक है। जो अच्छा काम है वो मत कहिए, बाकी सब कहिए। उससे मिल लो, उससे मिल लो, ठीक है। मोबाइल थोड़ा 2-4 घंटा रात भर चला लो, हाँ फिर तो पापा बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है। कंटेम्पलेशन आ जाइए। कंसिडरेशन मतलब विचार, मेडिटेशन वही मनन चिंतन ध्यान। डेलिबरेशन मतलब विचार, डेलिबरेट मतलब सोचना विचारना, ठीक है। स्पेकुलेशन मतलब सट्टेबाजी, अनुमान, गेस करना, कंजक्चर। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया हमारा मेडिटेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एडुलेशन, एडुलेशन होता है एडमायरेशन। एडमायरेशन क्या होता है भाई, प्रशंसा। क्या होता है, प्रशंसा, किसी का प्रशंसा करना। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। आर्गुमेंट का मतलब तर्क, बहस। फ्लैटरी मतलब चापलूसी, झूठी किसी की प्रशंसा। इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्था। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया फ्लैटरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्विबर, क्विबर का नाउन के रूप में एक मीनिंग होता है तर्कस, जिसमें राजा महाराजा जो युद्ध करते थे अपने बाण को रखा करते थे, ठीक है। और दूसरा क्विबर का मतलब होता है कांपना। क्या होता है, कांपना, ठीक है, हिलना डुलना, कांपना। अब आ जाइए क्वेरल, क्वेरल क्या होता है भाई, झगड़ा करना, फाइट करना। क्विकन, क्विकन का मतलब तेज़ करना, फास्ट करना। फिर नेक्स्ट अगला वेवर, वेवर का मतलब होता है हिलाना। क्या होता है, हिलाना। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, हिलना डुलना, कांपना। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर बात करें तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ई रेवरेंस, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम आपको पढ़ा रहे थे ई रेवरेंस वर्ड का हमने प्रयोग किया था। डिफरेंस इज इक्वल टू रेवरेंस। अब देखिए ये एक
प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या, जो किसी वर्ड के बिगिनिंग में ऐड होता है। तो आई आर लग जाए, ये देखिए डिस लग जाए, ये देखिए अन लग जाए, ये देखिए आई एन इन लग जाए, ये यदि किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में लग जाए प्रीफिक्स के रूप में, इन प्रीफिक्स का यूज़ यदि किसी भी वर्ड के साथ किया जाए तो ये उस वर्ड को अपोजिट मीनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किसमें, उस वर्ड के अपोजिट मीनिंग में ये उसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे रेवरेंस, इस रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। अब ये आई आर लग गया, मतलब श्रद्धाहीन, श्रद्धाहीन। ठीक है, अब ये देखिए रेस्पेक्ट मतलब श्रद्धा, डिसरेस्पेक्ट का मतलब बिना श्रद्धा के या घटिया श्रद्धा। ठीक है, क्रूएल्टी आपको पता ही है, क्रूएल्टी मतलब क्रूर, निष्ठुर, निर्दयी। काइंडनेस दया, अनकाइंडनेस मतलब क्रूरता। वैलिडिटी मतलब वैधता, इनवैलिडिटी मतलब अवैधता। ठीक है, गैर कानूनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यदि हम बात करें तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे चले, एमिकेबल। एमिकेबल क्या होता है भाई, दोस्ताना, मित्रवत, फ्रेंडली, मतलब जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, सहानुभूति रखे। ठीक है, ये देखिए पॉइजनस मतलब जहरीला, फ्रेंडली ये हो सकता है। सेटिस्फाइंग मतलब संतोषजनक। ये हार्टेनिंग मतलब आपके दिल को चोट पहुंचाने वाला या चोट पहुंचाने वाला, जख्मी करने वाला, घायल करने वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया फ्रेंडली। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या होता है, वाइज, चालाक। और वाइज चालाक लोग जो हैं, ये वही बात है, उनके अंदर क्या होता है, इनसाइट होता है। ये एकूमेन टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, इन सबों के अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है, ये फ्यूचर के बारे में पहले ही सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो फ्यूचर की एक कल्पना भी कर लेते हैं। ठीक है, और किसी काम को बड़े अच्छे तरीके से स्मार्ट वे में करना जानते हैं। आइए ऑप्शन की तरफ चले। स्किल्ड, स्किल्ड किसी काम को करने में दक्ष। ठीक है, या किसी कला में पारंगत। एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी। कॉशस, कॉशस का मतलब सतर्क, सावधान, सचेत। ठीक है, तो जो ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है, वो जानता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है, तो उसके बारे में वो पहले ही अज्यूम करके उसका सोल्यूशन ढूंढ के रख लेता है। क्रिमिनल, अपराधी। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा कॉशस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पैनेसिया। पैनेसिया क्या होता है भाई, हर बीमारी का एक ही दवा, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन। पैनेसिया, इसको कहते हैं रामबाण। क्या कहते हैं, रामबाण। मतलब कुछ भी आपको हो, कोई बीमारी हो तो भी वही। ठीक है, कोई दूसरा प्रॉब्लम हो तो भी सॉल्यूशन वही। बात समझ में आ रही है। जैसे रामदेव के पास आप जाइए, स्वामी रामदेव जो हैं अपने इंडिया के, उनके पास जाइए, आप कहिए सर कैंसर है, कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, कपालभाति करो, मतलब पेट हिलाओ, डुलाओ, पेट फुलाओ, पेट पचकाओ। आप जाइए सर हमको सर्दी खांसी, तो भी कहेंगे यही काम करो। कहिए सर मुझे ना टीबी हो गया, तो भी कहेंगे यही काम करो। सर हेपेटाइटिस हो गया, यही काम करो। सर लीवर फेल कर रहा है, तो भी यही काम करो। हार्ट फेल कर रहा है, तो भी यही काम हो। मतलब कुछ भी करने जाइए, बीमारी का एक ही सोल्यूशन है। इसको कहते हैं पैनेसिया, रामबाण दवा। ठीक है, पैनेसिया। फ्लैटर का मतलब प्रशंसा करना, झूठी प्रशंसा, चापलूसी। प्रेज मतलब प्रशंसा। इनएक्टिविटी, अक्रियाशीलता, मतलब आप जब कोई काम नहीं करते, सुस्त हो जाते, आलसी हो जाते हैं। ठीक है, इनएक्टिविटी। क्योर ऑल मतलब सभी चीज़ का इलाज करना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या बना, ऑप्शन नंबर डी। क्या बना, क्योर ऑफ ऑल डिजीज। नेक्स्ट बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब दया। थोड़ी देर पहले आज ही के इसी क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था। तो बेनिवोलेंस जिसका एग्जांपल हम दिए थे, माँ। ठीक है, इल विल मतलब बुरी भावना। मॉर्बिडिटी क्या होता है भाई, रोगों की संख्या। जैसे आपके शरीर में कोई एक रोग हो जाए, जैसे पेट की अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए, उसके बाद उसको डायबिटीज़ होगा, उसके बाद उसका बीपी होगा, उसके बाद हार्ट होगा, पता नहीं क्या क्या होता चलेगा, मतलब सीरीज़ हो गया पूरा। ठीक है, बीमारी का। अब बीमारी नंबर 1, बीमारी नंबर 2, बीमारी नंबर 3, मतलब रोगों की संख्या जो है उसको कहते हैं मॉर्बिडिटी। काइंडनेस दया, विजन का मतलब दृष्टि। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर बनाए तो इसका आंसर क्या बन गया, काइंडनेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को वैलिड बनाना, उचित बनाना, उचित ठहराना। ठीक है, जस्टिफाई करना। आइए आंसर ढूंढे, आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में ओपन, खुला। वेंटिलेट, वेंटिलेशन समझते हैं, वेंटिलेटर होता है हमारे आपके घर में, माने हवादान होता है। ठीक है, वेंटिलेट का मतलब होता है हवादार बनाना। क्या बनाना, हवादार बनाना। जस्टिफाई मतलब उचित ठहराना। रेकमेंड का मतलब किसी को किसी काम के लिए तरजीह देना, वरीयता देना, प्रेफर करना, रेकमेंड।
ठीक है, सिफारिश करना इसका शुद्ध हिंदी होता है सिफारिश करना। तो विंडिकेट का आंसर क्या बन गया, जस्टिफाई। विंडिकेट का आंसर क्या बना, जस्टिफाई। अगले क्वेश्चन में चले, ओकल्ट। ओकल्ट क्या होता है भाई, कृत्रिम। ओकल्ट क्या होता है, कृत्रिम, कृत्रिम, रहस्यमयी, गुप्त, छुपा हुआ, ठीक है। क्लैंडेस्टाइन इसका एक वर्ड है, क्लैंडेस्टाइन, जो आपके एसएससी में बार बार पूछा गया है। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। रिलीजियस मतलब धार्मिक, ये क्या है, अननेचुरल मतलब जो अकृत्रिम हो, ठीक है, मतलब अप्राकृतिक हो। अप्राकृतिक मतलब क्या, कृत्रिम। सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल जो इंसान के समझ से परे हो। स्ट्रॉन्ग मजबूत, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आंसर बन गया अननेचुरल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मीनेस का मतलब क्या होता है, खतरा। मीनेस का मतलब क्या होता है, खतरा। जैसे कोविड में हम सब लोग डरे हुए थे भाई, कोविड का एक सेशन गया, दूसरा सेशन आने ही वाला है, ठीक है। कोविड का एक दौर गया, दूसरा दौर आने वाला है, तो कोविड का खतरा हम सबों को बना हुआ था, मीनेस था, ठीक है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब आप समझते हैं, अनुरोध, विनय। प्रेयर प्रार्थना। थ्रेट मतलब खतरा। कर्ज का मतलब होता है साप, अभिशाप, बद्दुआ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, आंसर बन गया थ्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, डेलिनिएट। अब डेलिनिएट का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। क्या, वर्णन करना। जैसे कोई दो इंसान, एक मेल हो एक फीमेल हो, दोनों में से कोई भी एक, मान लीजिए कहीं, या मान लीजिए एक लड़का लड़की कोई भी है, वो किसी के प्यार में पड़ गया, ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए भाई, दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत हो गया। अब ज़रा देखिएगा कि दोनों में से कोई एक जो होता है अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, जिससे वो बात करेगा एकदम दिन रात उसी की प्रशंसा करता रहेगा, वो ऐसी है, और या वो लड़का ऐसा है, ठीक है। तो आप गाना सुने थे, वो लड़की बहुत याद आती है, ठीक है, तो लड़का भी बहुत याद आता है, ठीक है। तो खैर इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो इससे दूरी बनाइए और इन सब्जेक्ट से, पढ़ाई से नज़दीकी बनाइए, इसी को याद कीजिए उस रूप में। डेलिनिएट वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। आइए, एक्सपेंड मतलब फैलाना, विस्तार करना। पोर्ट्रे का मतलब होता है डेलिनिएट, विस्तार करना, सॉरी वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। पोर्ट्रे का मतलब वर्णन करना। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना। आर्ग्यू का मतलब तर्क देना, लॉजिक रखना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बन गया पोर्ट्रे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एब्रोगेट, एब्रोगेट आज ही हमने डील किया। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, रिपील, निरस्त करना, रद्द करना, सरकारी तौर पे, ऑफिशियल तौर पे, ठीक है। इलोप क्या होता है भाई, इलोप मतलब जैसे आप सुनते होंगे लड़का लड़की, जैसे कभी आप पेपर में पढ़ते होंगे, तो लड़का लड़की को लेकर शादी की नीयत से भाग गया, चाहे नीयत जो भी रहा हो, लेकिन लड़का लड़की को लेकर भाग गया। लड़की भी लड़का को लेकर भाग सकते, दोनों में से कोई भी अपोजिट जेंडर को लेके जाए या भागे, इसके लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है, इलोप। क्या होता है, इलोप। जैसे दबंग मूवी का जो गाना था फेविकॉल वाला, आप उसमें सुने होंगे, मैं तो पहले से रेडी तैयार, बाकी आप समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ इलोप, इलोप का मतलब क्या होता है, शादी के नियत से या और इसी तरीके की किसी नियत से लेके अपोजिट जेंडर वाले को भाग जाना, ठीक है। ये देखिए गेट क्रैश, गेट क्रैश का मतलब होता है बिना आमंत्रण के आना, बिना बुलावा के। जैसे कई बार होता है ना, आपका कहीं कोई आमंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी आप चले जाते बिना बुलाए, मेहमान की तरह, ठीक है। उसी को कहते हैं इंग्लिश में गेट क्रैश। एबॉलिश क्या होता है, एबॉलिश का मतलब होता है निरस्त करना, रद्द करना, खत्म कर देना, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अबॉलिश, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले, तो अगला, अब हमारे पास आज के सेशन में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अब इसके लिए हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज का हमारा सिनोनिम्स का जो वीडियो था वो यहीं तक का था। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको स्प्रेड करने का, पहुंचाने का प्रयास करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।